Hello students, welcome to the second part of the video, chapter 1 resources, class 8. Yesterday we have learned about in the first part of the video that what are resources, what we mean by utility, what is value and what are patent rights. Okay students, so now the next part of the video contains page number 2. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. अब जो समय है और जो टेक्नोलॉजी है मींस जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी एक नॉर्मल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं. यानी कि किसी भी एक नॉर्मल सी चीज़ को किस में चेंज कर सकते हैं, संसाधन में चेंज कर सकते हैं. पढ़ते हैं ग्लॉसरी में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. टेक्नोलॉजी का मीनिंग आप सबको पता ही है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन या फिर एक लेटेस्ट नॉलेज जिसमें यानी कि अगर हम अपने माइंड को यूज़ करके किसी भी लेटेस्ट चीज़ या किसी भी अच्छी सी स्किल से हम कुछ अच्छा सा इन्वेंशन करते हैं, कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, तो उसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं. Now both are related to the needs of people. People themselves are most important resource. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि पीपल जो है यानी कि जो लोग होते हैं, हम लोग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड. हमसे ज़्यादा बड़ा कोई भी रिसोर्स इस दुनिया में नहीं है. पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. अगर लोगों के आइडियाज़ नहीं होंगे, अगर लोगों के दिमाग में नॉलेज नहीं होगी, अगर लोग इन्वेंशंस नहीं करेंगे, डिस्कवरीज नहीं करेंगे, नई नई चीज़ों की खोज नहीं करेंगे, तो बाकी के रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ कर पाएंगे. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स. अब जब हम एक डिस्कवरी करते हैं या एक इन्वेंशन करते हैं तो उस इन्वेंशन से हमें बहुत सारे और इन्वेंशंस करने का भी चांस मिलता है. सो द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. जब हमने आग की खोज की थी तभी तो हमें पता चला था ना कि आग के ऊपर हम कुकिंग भी कर सकते हैं. So other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब जब तक हमने व्हील की खोज नहीं की थी, पहिए की खोज नहीं की थी, तब तक हमें पता था कि हम व्हील्स को यूज़ करके कोई ट्रांसपोर्ट भी बना सकते हैं, कार्स भी बना सकते हैं, ट्रक्स भी बना सकते हैं. तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की जो खोज होती है वो हमें दूसरी और चीज़ों की खोज करने पे मजबूर कर देती है. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी has turned energy in fast flowing water into an important resource. जैसे ही हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी को हमने क्रिएट किया, तभी हमने वाटर की टेक्नोलॉजी को भी हमने वहीं से क्रिएट किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम वाटर को बहुत जल्दी आज के टाइम में फ्लो कर सकते हैं. Now the next topic of this chapter is types of resources. अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि resources क्या होते हैं, utility क्या होती है, patent rights क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है. अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, बट कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. Natural that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. अब natural resources वो resources होते हैं जो हमें nature की मदद से मिलते हैं और जिनमें हमें कोई भी modification या फिर editing नहीं करनी पड़ती. Directly हम nature से वो resources लेकर उन्हें use कर सकते हैं. For example, the air we breathe, जैसा जो हम हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो क्या है, natural resources है. The water in our rivers and लेक, जो पानी झरनों से या फिर नदियों से हम लेते हैं, that is also a natural resource. The soil, minerals and all natural resources, जितनी भी मिट्टी, minerals हैं हमारे पास, वो सभी क्या हैं, natural resources कहलाते हैं. Now many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. अब ये जो resources हैं ये हमारे लिए nature का free gift है, यानी कि भगवान का दिया हुआ वरदान है, and can be used directly. और हमें इनको यूज़ करने में हमें कोई भी modification नहीं करनी पड़ती. In some cases
Tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. अब कुछ चीज़ों में क्या होता है, हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूज़ कर सकें. सपोज़ इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे हमने नदियों से पानी ले लिया, बट क्या हम उस पानी को डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं? हमें उसको प्योरीफाई करने के लिए कुछ टूल्स और चीज़ों की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक वाटर प्योरीफायर. तो उसे ही हम ये बोल रहे हैं कि जब हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाएंगे. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हम आगे अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे. देखते हैं पहला क्या है इसका पॉइंट. डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. कैसे? सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कितनी डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज में हो रही है, उनका यूज़ कितना है, कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका कम यूज़ है. सेकेंड है स्टॉक कितना है और ओरिजिन कितना है, मींस वो रिसोर्सेज आखिर लिए कहाँ से गए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, किस किस जगह पे कौन से रिसोर्सेज कितनी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, तो हम इनको 2 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ योर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन. आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली. सो वील कंटिन्यू विद द एक्चुअल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. सबसे पहला पॉइंट डिफरेंशिएट करने का ये है कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी का हमें पता होता है, जिनकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता होती है कि वो कितनी मात्रा में हमारे पास हैं ऑलरेडी. These resources are being used in the present. ये resources वो resources होते हैं जो कि present में use किए जा सकते हैं. The rich deposits of coal in rural region of Germany. इसका example ये है कि जो coal के बहुत अच्छे और rich deposits हैं rural region में Germany में, और जो petroleum West Asia में पाया जाता है, and the dark soils of Deccan Plateau in Maharashtra are the actual resources. ये कुछ ऐसे examples हैं जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी का हमें पता है, जिनकी एक्चुअल मात्रा का हमें पता है. These are called actual resources. Thank you students. Next potential resources we will cover up in the next part of the video. Till then stay tuned and subscribe the channel if you haven't done yet. Thank you. Have a nice day.